आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण परमात्मा हैं या नहीं हैं। तो हमारे प्रेमी भक्त लोग जो है, भगवान के भक्त जो है, ये जानना चाहते हैं कि क्या भगवान कृष्ण परमात्मा हैं या नहीं। और हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके इस पे उन लोगों ने बार बार वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर की थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा कि ये जो भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण की महिमा जानना चाहते हैं, तो ज़रूर उनको बताया जाए। भारतीय दर्शन में 3 मत हैं: अद्वैत मत, द्वैत मत और विशिष्टाद्वैत। तो द्वैत मत में बताया जाता है कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, यानी जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। और अद्वैत मत में बताते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही है। और विशिष्टाद्वैत जो मत है, इसके अनुसार कि ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन आत्मा में परमात्मा के बहुत सारे गुण भी विद्यमान हैं। तो ये 3 तरह का दर्शन भारतीय दर्शन में बताया गया है। तो उसके अनुसार जो है, अब अद्वैत के अनुसार तो अगर देखा जाए तो सब कुछ भगवान कृष्ण ही हैं, पूरे संसार में वही ओतप्रोत हैं। और द्वैत मत के अनुसार देखा जाए तो उसमें आया है कि परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम जो है सारे सृष्टि की रचना करो। फिर जो निराकार परमात्मा हैं, उन्होंने विष्णु भगवान को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम सारे सृष्टि का पालन करोगे। फिर शंकर भगवान को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम सबका संहार करोगे। तो ये विष्णु भगवान जो तीनों देवताओं में आते हैं, और इसके अनुसार जो है भगवान कृष्ण एक देवता हैं द्वैत मत के अनुसार, जैसा वेदों में आया है। और ये त्रिदेवों में उनका नाम आता है। और भगवान राम का और भगवान कृष्ण का जो है जो अवतार है, वो विष्णु भगवान का ही अवतार है। और विशिष्टाद्वैत के अनुसार जो है कि भगवान कृष्ण जो है, जो अपने योग में स्थित होते हैं, परमात्मा से योग स्थापित कर लेते हैं, तो परमात्मा हो जाते हैं। और जब संसार के प्रति वो संसार के पालन कार्य में लगते हैं, तो जैसा कि बताया गया कि भगवान विष्णु जो देवता हैं और अवतार लेकर के और जन कल्याण का कार्य किया है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। और अभी एक अवतार और होना बाकी है, कल्कि अवतार, जिसमें वो आएंगे और कलयुग का समापन होगा और सतयुग की स्थापना होगी। तो शास्त्रों में जैसे भागवत है या गीता है, महाभारत में भगवान कृष्ण को ही परमात्मा बताया गया है कि सारे संसार के मूल कारण वही हैं, उन्हीं सारा संसार उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और अंत में वही लीन हो जाएगा। तो जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, वो भगवान विष्णु को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, और जो शैव संप्रदाय वाले हैं, भगवान शंकर को सर्वे सर्वा मानते हैं। लेकिन अगर ज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। परमात्मा ही, ऐसा शास्त्रों में आया है कि अपने आप को सारे सृष्टि में विभक्त कर लिया है। पहले परमात्मा अकेले थे, तो उनके अंदर इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है। और परमात्मा ही एक से अनेक हो गए। तो ये सारा संसार जो है परमात्मा का विस्तार है। द होल वर्ल्ड इज एक्सटेंशन ऑफ गॉड। तो भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, रचना करने के बाद जो है, ऐसा नहीं कि
जैसा लोग समझते हैं कि परमात्मा के ऊपर बैठा हुआ है अकेले कोई व्यक्ति है और वो सारे संसार के प्राणियों को देख रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान जो है सबके अंदर प्रविष्ट हो गए हैं। अब जैसे जो पशु है, अगर बताया जाए कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, तो गाय जो है गाय की तरह बताए भगवान हमारे ये हैं। अगर शेर को कहा जाए कि तुम्हारे भगवान कौन है, तो एक शेर जैसा भगवान मान लेगा। ऐसे मनुष्य जो है अपने जैसा परमात्मा की कल्पना कर ली है। वास्तव में परमात्मा वैसे नहीं है। परमात्मा एक विराट शक्ति है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है कि हर जगह सारे संसार में वही व्याप्त हैं और एक जो है महाशक्ति है। एक बार ये डिसाइड हुआ कि तीनों देवताओं में बड़ा कौन है, तो इसके लिए भृगु ऋषि को लगाया गया। आप पता करके बताए कि तीनों देवताओं में बड़ा कौन है। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने कैसे सृष्टि बनाई है, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को लूला, किसी को लंगड़ा, और सब विचित्र टाइप की दुनिया आपने बना दी। आपको दुनिया बनाने की तरीका नहीं मालूम है। अब उनको गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए कि एक मामूली सा ऋषि जो है हमको ऐसी बात बोल रहा है, और गुस्से में कह रुको अभी तुमको बताते हैं। उनको दौड़ा लिया। फिर वहाँ से वो भागे जो है, फिर शंकर भगवान के पास गए। क्या आप कैलाश पर्वत बैठ करके जो है चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं, निकम्मे की तरह, आलसी की तरह जो है, और दुनिया से कोई आपको मतलब नहीं है। ये सारे भूत प्रेत राक्षस पिशाच जो है वही आपके भक्त हैं, वही लोग आपकी पूजा करते हैं, और महा आप तमोगुण और आलसी हैं। शंकर भगवान को बहुत तेज़ गुस्सा लगी कि मामूली सा ऋषि जो है हमको ऐसे बोल रहा है। तो उन्होंने जो है फट से अपना त्रिशूल उठाया, रुको अभी तुमको हम बताते हैं अभी जो है। तो वहाँ से फिर भृगु ऋषि भाग लिए और विष्णु भगवान के पहुँचे। तो क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही थी। तो एक लात मारा उनके सीने पे विष्णु भगवान के जो है, और वो नीचे गिर गए। तो फिर विष्णु भगवान ने ऋषि से बोला कि ऋषि मेरा छाती तो वज्र के समान कठोर है और तुम्हारा पैर इतना मुलायम है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। उनका पैर सहलाने लगे और ज़रा सा भी उनको क्रोध नहीं आया। तो इसी पे बताया गया है, एक दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या घट गई गोविंद को भृगु ने मारी लात। तो भगवान कृष्ण इतने महान थे, छोटा समझ करके क्षमा कर दिया, और एक लात जो है अगर उनके सीने पे मारा तो उनकी महिमा कम नहीं हुई। ऐसे जो छोटे लोग हैं, अगर किसी महापुरुष का, किसी व्यक्ति का अपमान कर देते हैं, तो वो अपमानित करने वाला व्यक्ति छोटा होता है। जिसका अपमान कर दिया छोटा नहीं होता है। अपमान करने वाला जो है वो नरक में जाता है, और अपमानित होने वाला व्यक्ति चैन से सोता है, चैन से जीता है। तो कभी अगर कोई आपका अपमान कर दे तो आप बदला न लें, वो खुद जो है गलती करके पछताता है। भगवान बुद्ध की बात आई, एक बार व्यक्ति गुस्से में आया, उनके ऊपर थूक दिया। भगवान बुद्ध ने रुमाल से उसको साफ कर लिया। जो उनके शिष्य थे उनको बहुत गुस्सा आई, अभी इसको बताते हैं जो है। लेकिन वो अगले दिन गया, बहुत उसको पश्चाताप हुआ और आ करके भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगी। तो शास्त्रों के अनुसार जो है बताया गया परमात्मा एक निराकार शक्ति है, और भगवान विष्णु जो है एक देवता हैं और सबसे बड़े देवता हैं, और उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। सारे संसार का वो मतलब चला रहे हैं, तो परमात्मा ही हुआ जो संसार का पालन कर रहा है, चला रहा है। तो भगवान की सारी शक्तियां भगवान विष्णु में है, उनको नष्ट उगाड़ कर सकते हैं। यानी कि परमात्मा के बाद विष्णु भगवान ही हैं, सर्वे सर्वा हैं और सारे संसार के नियंता हैं। अब एक जगह शास्त्रों में आया कि भगवान विष्णु जो शंकर भगवान की तपस्या करने लगे, और 1000 पुष्प उन्होंने चुन कर रखा हवन करने के लिए, संकल्प करने के लिए। उसमें एक राक्षस जो है एक फूल चुरा लिया।
तो भगवान ने जो है 999 बार जब संकल्प कर लिया, 1000 संकल्प करने के लिए उनके पास फूल नहीं बचा। तो बताते हैं शास्त्रों में इसे लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना एक आँख निकाल करके और उस पर जो है भगवान की जो है वो संकल्प किया। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने एक जो है अमोघ अस्त्र दिया, सुदर्शन चक्र। अब बताया कि इस चक्र का काट जो है किसी के पास नहीं है। तो इस प्रकार कई शास्त्रों में भगवान शंकर को बड़ा बताया गया है, कई शास्त्रों में भगवान विष्णु को बताया गया है, कहीं बताया गया है कि सर्वे सर्वा वही हैं। और महाभारत में आया है कि एक बार कहा गया कि आप जो गीता के ज्ञान आपने महाभारत युद्ध में सुनाया था दोबारा सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा नहीं सुना सकता, उस समय योग में युक्त होकर के वो बातें कही थी, अब वो एज इट इज़ मैं दोबारा नहीं दोहरा सकता। तो जब वो परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं, योग में स्थित हो जाते हैं, तो परमात्मा हो जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा को अगर परमात्मा से जोड़ लेता है, परमात्मा हो जाता है। परमात्मा मतलब कि परमात्मा, जिसकी कि आत्मा जो है परम हो गई है, यानी परम तत्व में विलीन हो गई, परम तत्व में स्थित हो गई है, परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। तो भगवान कृष्ण की आत्मा तो परम तत्व में विलीन है ही है, वो परम तत्व ही है। भगवान कृष्ण जो परमात्मा ही हैं। केवल जो देहाभिमानी हैं वो अलग अलग नाना प्रकार की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान के अनुसार, ज्ञानी के अनुसार, हमारे अनुसार जो है वो भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा ही है। और मैं बराबर उनके चरणों की वंदना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ और उनके बताए हुए गीता के जो उपदेश है, ज्ञान है, उसकी सरल शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ और उनकी बताए हुए सिद्धांतों पे चलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा उनकी सिद्धांतें हैं, बातें हैं, अपने जीवन में लागू कर सकूँ। तो मेरे अनुसार जो है भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा है, नारायण है, परमात्मा के स्वरूप हैं, वही एक विराट परमात्मा है जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं।